Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel. My name is Dr. Syed Haider, and our today's videos is about knee joint replacement. Last video हमारी knee joint osteoarthritis से related थी, and this all is a continuation of our musculoskeletal and connective tissue disorder series. So please do watch our videos and like and subscribe our channel and share our videos to your family and friend. Thank you so much. तो नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी जॉइंट सर्जरी बेसिकली इसको ऑर्थोप्लास्टी भी कहा जाता है इस ऑपरेशन को, और इसके अंदर ये होता है कि इसमें डैमेज पार्ट जो होता है नी का डैमेज पार्ट, फॉर एग्जांपल जैसे हमने डिस्कस किया था ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि मोस्ट कॉमन रीज़न होता है नी जॉइंट रिप्लेसमेंट का, इसके अंदर कार्टिलेज बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और जॉइंट स्पेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो बहुत ज़्यादा ना होने के बराबर रिलीज़ हो रहा होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन से, और इसके लिए जब भी हमें आर्टिफिशियल जॉइंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि तो उस आर्टिफिशियल जॉइंट के अंदर हम नी जॉइंट रिप्लेस कर देते हैं इन डिजीज़ पार्ट को रिमूव करके। एडल्ट के अंदर किसी भी कंसीडर करते हैं नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए एट एनी एज और एज बिटवीन 60 एंड 80, एंड पार्शियल नी रिप्लेसमेंट जो होता है यूजली परफॉर्म करते हैं यंगर पीपल के अंदर बिटवीन 55 एंड 64, एंड ये बेसिकली इनकी ड्यूरेबिलिटी 10 इयर्स तक की उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इनको दोबारा करना पड़ता है इन केस ऑफ आफ्टर 10 इयर्स। और जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, अगर नी जॉइंट डैमेज हो जाता है बिल्कुल मोबिलिटी पेशेंट की रिड्यूस हो जाती है और पेशेंट जो होता है पेन फील करता है ड्यूरिंग रेस्ट, और ये कि तो जब नी जॉइंट की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है, एंड मोस्ट कॉमन रीज़न उसका यही है नी जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि इसके अंदर देखें नी कार्टिलेज और टिबियल कार्टिलेज बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, और इसकी वजह से पेशेंट जो होता है रेस्ट के ऊपर भी पेन हो रहा होता है उसको, और जॉइंट स्पेस नैरो हो जाती हैं, बोन टू बोन मूवमेंट होती है, बोन से बोन बिल्कुल मिल जाती है, जिसकी वजह से नी लॉक भी सम केसेस के अंदर हो जाता है। अदर जो कॉजेज़ होते हैं नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, गाउट होता है, हीमोफीलिया, नी इंजरी हो सकती है, कोई सी भी नी डिफॉर्मिटी होती है जिसके अंदर कार्टिलेज बिल्कुल डैमेज हो जाए, और इसके अलावा बोन की डेथ हो जाए जिसकी वजह से उसकी ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से, ये सारे रीजंस के अंदर हम लोग नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जो होते हैं वो करते हैं, और किन लोगों को यूजली ऑफ़र करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को नी जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑफर करती जाए। एज ग्रुप हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लेकिन इसमें ये होता है कि क्योंकि इट्स अ मेजर सर्जरी होती है नी जॉइंट की रिप्लेसमेंट, तो सिर्फ जब रिकमेंड करते हैं जब बहुत बाकी अदर ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल फिजियोथेरेपी, अदर एक्सरसाइजेज और स्टेरॉयड इंजेक्शन ट्राई करते हैं। अगर ये नहीं काम कर रहे होते तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट जो होता है नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की तरफ कंसीडर किया जाता है और ऑफ़र की जाती है पेशेंट को नी जॉइंट रिप्लेसमेंट। उसके अंदर क्या होता है, नी जॉइंट जो होता है अगर बहुत ज़्यादा पेन है, स्वेलिंग है, स्टिफ है नी जॉइंट एंड मोबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, तो ये चीज़ें नोट की जाती हैं, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम देखे जाते हैं। और नी पेन जो होता है बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है और डेली एक्टिविटीज़ के अंदर प्रॉब्लम कर रहा है, फॉर एग्जांपल कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई है, स्लीप के अंदर भी पेन हो रहा है और रेस्ट के अंदर भी पेन हो रहा है, या आप बेड से उठ रहे हैं या शॉपिंग के ऊपर भी जाना आपके लिए प्रॉब्लम हो गया है, तो उस कंडीशन के अंदर नी जॉइंट रिप्लेसमेंट जो सर्जरी जो होती है ऑफ़र की जाती है। और यूजली ये होता है कि जब पेशेंट जो होता है ना चलने की वजह से और एवरीडे एक्टिविटीज़ जो होती है उसकी बिल्कुल ना होने की वजह से डिप्रेशन भी हो सकता है, और लैक ऑफ मोबिलिटी और पेन की वजह से। और इसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादातर पेशेंट्स को उनकी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और दे कैन नॉट वर्क ड्यू टू द पेन। तो इसमें
आपको बेसिकली खुद अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि इट्स अ मेजर ऑपरेशन। तो कि आपको पता होना चाहिए कि क्या स्टेज है ऑपरेशन की, रिहेबिलिटेशन में किस तरह से आपको कोप करना पड़ेगा। जी, तो अगर हम लोग टाइप ऑफ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली 2 मेन टाइप्स होती हैं नी सर्जरी की। एक के अंदर टोटल नी रिप्लेसमेंट होता है, मतलब टोटली नी जॉइंट रिप्लेस कर देते हैं। आपको पता है कि नी जॉइंट मिलके बनता है 3 चीज़ों से। एक तो लोअर एंड ऑफ फीमर, ये देख जैसे इसके अंदर सीवियर ऑर्थराइटिस की वजह से डैमेज है, और अपर एंड ऑफ टीबिया, टीबियल कार्टिलेज भी डैमेज हो जाता है इसके अंदर इस तरह से। और एक पटेला होती है ऊपर जो कि मिलके नी जॉइंट बना रहे होते हैं। तो इसमें ये करते हैं कि ये पार्ट जो होता है इसको प्रॉपर कट किया जाता है यहाँ से, और ये लोअर पार्ट को कट किया जाता है, और सम केसेस के अंदर पटेला को भी चेंज किया जाता है, और इसके बीच में एक स्पेसर रखा जाता है जो कि मूवमेंट में जॉइंट की हेल्प करता है। और यहाँ पे एक आर्टिफिशियल नी जॉइंट जो होता है उसको बनाया जाता है। इन दोनों इस पार्ट को कट करके, लोअर एंड ऑफ फीमर एंड अपर एंड ऑफ टीबिया को कट करके जो डैमेज हो चुका है। लेकिन पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में होता है सिर्फ एक पार्ट, कोई सा भी पार्ट ऐसा जो कि डैमेज हुआ हो, एक उनमें से, या तो ये हो सकता है लोअर एंड ऑफ फीमर या तो अपर एंड ऑफ टीबिया। तो इसको हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर खाली एक साइड जो होती है अफेक्टेड होती है। इसके अलावा ये होता है कि आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। आपका हॉस्पिटल जहाँ पे भी ऑपरेशन होना होता है वो प्रोवाइड करते हैं आपको इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर सर्जरी, और इसके अलावा वीडियो भी आपको प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन, या किस तरह से ऑपरेशन होगा नी जॉइंट सर्जरी का। इससे पहले लेकिन आपको एक्टिव होना पड़ता है, अपने मसल्स को एक्सरसाइज करनी पड़ती है। मसल्स जो अराउंड नी जॉइंट के साथ जो भी मसल्स होते हैं, क्वाड्रिसेप होते हैं, और रेक्टस फेमोरस जो कि पटेलल टेंडन बना के आगे पटेला यहाँ पे इंसर्ट कर रहा होता है, इसके आपको बहुत ज़्यादा इनको एक्टिविटी करनी होती है ताकि आपकी रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। इसके अलावा आप वॉकिंग भी कर सकते हैं, कुछ लोग अगर कर पाते हैं वॉकिंग या स्विमिंग, अगर उनका जॉइंट इस तरह का है कि ज़्यादा डैमेज नहीं है या पार्शियल नहीं रिप्लेसमेंट है, तो वॉकिंग भी कर सकते हैं बिफोर द ऑपरेशन। और आप लोग को फिजियोथेरेपी को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं फिजियोथेरेपी के साथ, जो कि हेल्प करते हैं इस जॉइंट के ऑपरेशन से पहले। इस ऑपरेशन का ड्यूरेशन जो होता है यूजली हॉस्पिटल के अंदर 3 to 5 डेज रखना पड़ता है इसके अंदर। रिकवरी टाइम जो होता है वो डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है पेशेंट एंड आपको लुक आफ्टर करना पड़ता है नी को अपने घर के ऊपर, तो उसके लिए आपको वॉक करने के लिए क्रचेस यूज़ करने पड़ते हैं, और फिजियोथेरेपी सेशन जो होते हैं कंटिन्यू करने पड़ते हैं, जो कि आपके नी और नी जॉइंट के अराउंड जो मसल्स होते हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और आपको हेल्प करता है हीलिंग के अंदर। ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं वो आफ्टर 6 वीक ऑफ नी रिप्लेसमेंट वो जो होते हैं वॉकिंग एड्स, कोई से भी क्रचेस और हेल्प करने के लिए जो भी वॉक करने के लिए रहते हैं उनको स्टॉप कर देते हैं आफ्टर सर्जरी, और ड्राइविंग और नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर 6 to 8 वीक्स। फुल रिकवरी में इसको एटलीस्ट सम केसेस के अंदर 2 years भी रखते हैं, क्योंकि स्कार उसको हील होने में टाइम होता है, एंड योर मसल्स आर रिस्टोर्ड बाय एक्सरसाइज। सो आप एक्सरसाइज करनी पड़ती है आपको प्रॉपर, ताकि मसल्स जो होते हैं उसका शेप और उसका साइज़ और उसकी जो स्ट्रेंथ हो रिस्टोर हो सके। स्मॉल नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं वो कुछ लोगों को पेन भी हो जाता है आफ्टर नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, तो जब उनको पेन होता है तो कुछ वो लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते पेन होने के बाद। और सम टाइम कुछ लोगों को जो होता है वो सर्जरी जो होता है उसको रिस्क असेसमेंट करनी पड़ती है उनकी ऑपरेशन से पहले। लेकिन रिस्क भी नी रिप्लेसमेंट की बहुत ज़्यादा कॉमन टाइप का ऑपरेशन है, तो ज़्यादातर लोगों को तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, लेकिन
कॉम्प्लिकेशंस आर रेयर बट हो सकती हैं कुछ भी। मतलब अगर आपने जॉइंट अपना चेंज कर लिया, नी जॉइंट चेंज हो गया, फुल नी जॉइंट चेंज हो गया, ये भी या पार्शियल में कोई सा भी एक इन दोनों में से चेंज हो गया, तो उसके अंदर वो लोग आपको स्पेसर यहाँ पे रख देते हैं और इन दोनों को नी रिप्लेसमेंट कर देते हैं आर्टिफिशियल नी जॉइंट के साथ। तो उसके बाद कुछ पेशेंट कंफर्टेबल फील नहीं करते, उनको स्टिफनेस सी फील होती है, चलने में पेन हो जाता है दोबारा से, या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जब वूंड से इतना से हीलिंग नहीं हो पाती तो उसकी वूंड का इन्फेक्शन हो जाता है और फर्दर सर्जरी इन लोगों को चाहिए होती है। अगर आप लोगों ने मतलब नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद सही तरह वूंड की केयर नहीं की तो दोबारा से ये नी जॉइंट अगर इन्फेक्शन हो गया है यहाँ पे तो उनको रिप्लेस करने के लिए दोबारा से सर्जरी करनी पड़ती है, या फिर कोई ब्लीडिंग हो रही है नी जॉइंट के अंदर उससे भी, या कोई नर्व आर्टरी डैमेज हो गई है अराउंड नी जॉइंट, तो पेशेंट जो होता है परसिस्टेंट पेन उसको फील हो रहा होता है, या कोई ड्यूरिंग द ऑपरेशन बोन जो होती है वो ब्रेक हो गई है, और जो होता है नी जॉइंट आफ्टर सर्जरी के बाद भी प्रॉपर स्टेबल नहीं होता, तो ऐसे लोगों को दोबारा से करना पड़ता है। Thank you very much for watching this video. Please do subscribe our channel and share this video to your family and friends. Thank you so much.